हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, ज़ोरों शोरों से चल रही होगी, बिकॉज़ द सी एस 2021 इज़ नॉकिंग द डोर। बिकॉज़ एक मंथ रह गए अभी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की रिवीजन चल रही होगी अब इस वक्त। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, रिवीजन में एक पास पेपर्स एक बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, क्योंकि पास पेपर्स को देखना लाजमी होता है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। यहाँ पे हर एक एंगल को कवर करना ज़रूरी होता है। तो डियर फ्रेंड्स, उसी सिलसिले में हमने एक सीरीज़ शुरू की थी इडियम्स की। वो भी पास पेपर से लिए गए हैं इडियम्स हैं, जो कि सी एस एस पी एम एस और अदर वन डे एग्ज़ाम्स में लिए आ चुके थे। वहीं से हमने इकट्ठे किए हैं और लिए हैं। तो उसी सिलसिले में आज हमारा पार्ट है पार्ट 11, और इससे पहले हम 10 पार्ट कर चुके हैं, जो कि 250 तक हम तो देख चुके हैं। तो डिफरेंस आज हम स्टार्ट करेंगे 253 से ऑनवर्ड, क्योंकि आई थिंक 252 तक हम कर चुके हैं पार्ट 10 तक। तो आज का हमारा पहला इडियम है ईगल आइड। ईगल आइड का मतलब है विथ कीन आई साइट। मीन्स की कीन आई साइट मीन्स की बहुत ज़्यादा शार्प आई और इंटरेस्ट के साथ देखना, और रीड बिटवीन द लाइन वाला सीन जो है वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं ईगल आइड। दूसरा इडियम है ईट हम्बल पाई। ये पास पेपर में आपको मिलेगा, सी एस एस के भी पास पेपर में और पी एम एस के, आई थिंक पी पी एस सी के पी एम एस 2019 के पेपर में आपको ये इडियम भी मिलेगा। इसका मतलब है टू अपोलोजाइज। अपोलोजाइज मीन्स कि माफ़ी मांगना अपनी गलती पर। ईट वंस हार्ट आउट, ये भी आया हुआ है पेपर में। सफ़र साइलेंटली मीन्स के साइलेंटली सफ़र करना, किसी भी वजह से सफ़र करना, उसके लिए हम कह सकते हैं ईट वंस हार्ट आउट। दूसरा है हमारे पास ईट वंस वर्ड्स। वंस वर्ड्स मीन्स के अपने जो है स्टेटमेंट वापस लेना, अपने जो वर्ड्स हैं वापस लेना, या अपनी बातें जो है वो वापस कर लेना कि भाई आई एम सॉरी, दिस वाज माय फॉल्ट। तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं ईट वंस वर्ड्स, जिसका मतलब है टेक द स्टेटमेंट बैक। ओके जी, मूविंग टू द नेक्स्ट, टू 57, एज आउट। एज आउट का मतलब है टू पुश आउट स्लोली। पुश आउट स्लोली मीन्स कि आप बाहर निकलना आराम आराम से। एज आउट मीन्स कि उसको साइड से मीन्स अवॉइड करते हुए निकल जाना, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं एज आउट। डिफरेंस माई एक्सप्लेनेशन में बी वेरी अकॉर्डिंग टू माई लोकल अंडरस्टैंडिंग, और आप लोग इसको अगर फर्दर क्लेरिफिकेशन के लिए सर्च भी कर सकते हैं इनकी मीनिंग वगैरह, लेकिन ये करेक्ट मीनिंग ही है इनके, क्योंकि इडियम की कोई एक स्पेसिफिक मीनिंग तो नहीं होती है। खैर, एग ऑन का मतलब है टू इंस्टिगेट, टू प्रोसीड फॉर द। इंस्टिगेट का मतलब है भड़काना, उसको मीन्स कि हवा देना, आग देना, या इसका मतलब यही है टू प्रोसीड फॉर द। प्रोसीड मीन्स कि आगे बढ़ना। एग ऑन का मतलब है कि किसी को हवा देना आगे बढ़ने के लिए। एक आउट, ये डिफरेंट फ्रेजल वर्ब्स चल रहे हैं, क्योंकि मैंने हेडिंग में भी बताया था कि हम फ्रेजेस भी देखेंगे और इडियम्स भी देखेंगे। तो ये फ्रेजेस हैं जो कि पास पेपर में आए हुए हैं। एक ऑन, एक आउट। तो एक आउट का मतलब है सप्लीमेंट इनकम। सप्लीमेंट मीन्स के आप किसी चीज़ को पूरा करने के लिए हम जो चीज़ लेते हैं उसके लिए हम कहते हैं एग आउट। ये फ्रेजल वर्ब्स हैं, वर्ब के तौर पे काम मीन्स के आते हैं और यूज़ करते हैं हम। एग आउट दिस कंपार्टमेंट मीन्स कि इस कंपार्टमेंट को आप कंप्लीट करें, इसको खाली ना छोड़ें। एक आउट दूसरा है मीनिंग इसका, मेक बाय लेबोरियस सॉरी लेबोरियस एंड प्रिकेरियस मीन्स ऑब्टेन विथ डिफ़िकल्ट। इसका दूसरा फ्रेजल वर्ब है स्क्वीज आउट। इसका मतलब बनता है कि कोई चीज़ मुश्किल से हासिल करना, ऑब्टेन विथ डिफ़िकल्टी, या मेक बाय लेबोरियस एंड प्रिकेरियस मीन्स के ख़तरनाक। लेबोरियस मीन्स के आप मेहनत, ज़्यादा मेहनत के साथ कोई चीज़ और मुश्किल तरीके से हासिल करना, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं एक आउट। ओके जी, 261 है एल्बो रूम। एल्बो रूम मीन्स के सफिशेंट स्कोप टू मूव और फंक्शन, मीन्स के ज़्यादा स्कोप होना और मूव करना, स्पेस होना, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं एल्बो रूम। ये भी पास पेपर में आया हुआ है सी एस एस के।
एल्बो रूम ये दूसरा है, इसका मतलब मीनिंग चेंज है। एडिक्वेट स्पेस, ये एडिक्वेट स्पेस, फ्रीडम फॉर वर्क मीन्स की आज़ादी होना काम करने के लिए। 263 एंड इन फ्यास्को मीन्स के बिगाड़, मीन्स के डिस्ट्रक्शन। एंड इन फ्यास्को का मतलब है कम टू नथिंग मीन्स के ला हासिल, मीन्स के फजूल फ्यूटाइल अटेम्प्ट्स में आप कुछ हासिल ना कर सको, उसके लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं एंड इन फ्यास्को। एंड इन स्मोक ये दोनों मिलते जुलते हैं, एंड इन फ्यास्को एंड इन स्मोक जिसका मतलब है कम टू नथिंग, ये दोनों पास पेपर में पूछे गए हैं। एंडेड इन फ्यास्को, अच्छा ये एंडेड मीन्स के ये पास फॉर्म बन जाता है अ टोटल फेल्यूर, यहाँ पे मीनिंग चेंज है अ टोटल फेल्यूर। स्केप वंस लिप्स, स्केप का मतलब क्या है, लिप्स का मतलब क्या है। मैंने पिछले पार्ट्स में बताया कि अगर आपको कोई इडियम नहीं आ रहा है और आपको एक अनसीन इडियम आ जाता है तो आप उनको ब्रेक करना सीखें। तो जब ब्रेक करेंगे तो आपको उनका मीन्स के लिटरली मतलब जो है वो आपको समझ आने लग जाएगा। स्पीक अनइंटेंशनली और अनएक्सपेक्टेडली के इसके वन स्लिप्स के भी कंट्रोल ना हो अपने लफ्ज़ों के ऊपर, अपने होठों के ऊपर, अपने माउथ के ऊपर। दूसरा हमारा एवर एंड एनन, एवर एंड एन ये भी पूछा गया है पास पेपर, मेरे ख्याल में एसपीएससी के पेपर में आया है वन डे एग्ज़ाम में। नाउ एंड देन जिसका मतलब है नाउ एंड देन। एवरी टॉम, अच्छा यहाँ पे एक और, एवरी टॉम डिक एंड हैरी, इसका पूरा इडियम ये बनता है एवरी टॉम डिक एंड हैरी जिसका मतलब है एवरी वन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा ये डिक के हैरी यहाँ पे आ गया है, ओके। तो ये पूरा इडियम ये है एवरी टॉम डिक एंड हैरी, इसका मतलब है कि भाई आम सी चीज़ कोई भी कर सकता है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ये भी मतलब है। और वो चीज़ जो लल्लू पंजू कर सकते हैं मीन्स के आप इसको हम वेरी लोकल लैंग्वेज में लल्लू पंजू कह सकते हैं, जो कि हर काम करने वाले हों मीन्स कि कोई भी कर सकता है। फेबियन पॉलिसी वेरी फेवरेट इडियम ऑफ एफपीएससी जिसका मतलब है डेलिब्रेट स्लो पॉलिसी और डिले इन पॉलिसी, पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजन, कोई ऐसी पॉलिसी कि जिस पॉलिसी से आप डिसीजन को ज़्यादा डिले कर सकें। जैसा कि नाउ अ डेज द एफपीएससी ऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑन फेबियन पॉलिसी इन जनरल रिक्वायरमेंट। ओके, फेस द म्यूज़िक ये भी बहुत कई मरतबा वन पेपर एग्जाम में पूछा गया है। इसका मतलब है टू एक्सेप्ट पनिशमेंट फॉर समथिंग यू हैव डन, कि कुछ ऐसा बुरा कर चुके हो जिसका आपको अब सामना करना है, आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। फेस द म्यूज़िक, फेस द म्यूज़िक ये रिपीट हो गया है, इसका मतलब है तो ये वही रिपीट हो गया है। फेयर एंड स्क्वायर ये भी पास पेपर में आया हुआ है। एंड इन एन होनेस्ट वे, इन एन ऑनेस्ट वे आप इसका मतलब है कि इन एन ऑनेस्ट वे कि कोई चीज़ द योर डीलिंग इज़ वेरी फेयर एंड स्क्वायर। डिफरेंस एडिया आप अपने जो सेंटेंस हैं वो अपने तरीके से और अपने वे से बना सकते हैं अपनी मीनिंग में। फेयर फील्ड एंड नो फेवर, फेयर फील्ड, फेयर मीन्स पॉजिटिव, नो फेयर मीन्स के पॉजिटिव। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। मीनिंग वी हैव टू लुक डेट इज़ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल, मीन्स कि हर एक को एक जैसी अपॉर्चुनिटी और मौके मिलना। फेयर सेक्स ये एक हम प्रोवर्ब यूज़ कर सकते हैं इसके लिए कि ये वोमेनहुड के लिए हम यूज़ करते हैं सेकंड नेम। फेयर सेक्स मीन्स वोमेन। फेयर वेदर फ्रेंड ये भी आप लोगों ने सीन किया होगा कई मरतबा बुक्स में। फेयर वेदर फ्रेंड जिसका मतलब है सेल्फिश फ्रेंड, हु सेल्फिश फ्रेंड हु इज़, यहाँ पे आएगा हु इज़ विथ अस ओनली इन कंफर्टेबल सिचुएशंस। कंफर्टेबल सिचुएशंस में जो दोस्त हो उसके लिए हम इडियम यूज़ कर सकते हैं फेयर वेदर फ्रेंड।
यहाँ पे इस आएगा टाइपिंग एरर। ओके, फॉल फ्लैट जिसका मतलब है फेल टू अम्यूज़ पीपल। अम्यूज़ मीन्स के हैरान करना, इंटरटेन करना, और टू हैव इफ़ेक्ट डेट वाज इंटेंडेड। कोई ऐसा मतलब जिसका जो है पहले से सोच के रखा हो कि यही मतलब निकले, यही बात हो, यही नतीजा हो, यही उसका असर हो, तो उसके लिए हम कह सकते हैं फॉल फ्लैट। ये भी पास पेपर में पूछा गया है। जिसका मतलब है फेल हो जाना, कोई भी आपका इरादा, कोई काम फेल हो जाए, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं फॉल फ्लैट। फॉल ऑन वन स्वार्ड जिसका मतलब है अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी और ब्लेम ऑन बिहाफ बिहाफ ऑफ अदर पीपल। बिहाफ ऑफ ये भी प्रपोजिशन में पूछा गया है ग्रामर सेक्शन में। फॉल ऑन वन स्वार्ड का मतलब है अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी और ब्लेम या रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम करना किसकी, ऑन बिहाफ ऑफ अदर पीपल, कि दूसरों की बिहाफ पे, दूसरों की वजह से आप रिस्पॉन्सिबिलिटी या ब्लेम ले लेना। इसके लिए एक और भी इडियम यूज़ होता है, इस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है मेरे ख्याल में, स्पेक स्केप गोट। स्केप गोट वो है जो दूसरों की वजह से ब्लेम ले ले या उसके ऊपर ब्लेम आ जाए। हमारे पास है 278 फैंसी प्राइस का मतलब है एट एनी कॉस्ट एट डिमांडेड प्राइस, मीन्स की डिमांडेड प्राइस पर कोई चीज़ हासिल करें, फैंसी प्राइस कहलाता है। ओके जी। फास्ट एंड फ्यूरियस मूवीज़ सीरीज़ भी है जिसका मतलब है स्विफ्टली, इंटेंसली एंड इनर्जेटिकली। यू हैव डन दिस प्रोजेक्ट फास्ट एंड फ्यूरियस, इसका एक सेंटेंस बन गया। ओके 280 देखते हैं हम, फीदर इन द केप। ये भी पास पेपर में पूछा गया है, 2000 आई थिंक 13 और 12 में पूछा गया है CSS के पेपर में। जिसका मतलब है एडिशनल सक्सेस, फीदर इन वंस नेस्ट। अच्छा, यहाँ पे देखो फीदर इन केप है और यहाँ पे फीदर इन वंस, यहाँ पे इन आएगा, इन वंस नेस्ट जिसका मतलब टू इनरिच वन सेल्फ बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ वंस पोजीशन, की किसी और की पोजीशन लेकर अपने आप को ताकतवर बनाना। उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं फीदर इन वंस नेस्ट। यहाँ पे नेस्ट है, यहाँ पे केप है, ये आप लोगों ने डिफरेंस समझना है। ओके जी, ये एक फ्रेजल वर्ब आ गया है, फेड अप। फेड अप का मतलब है बोर्ड एंड अनहैप्पी। फेड अप, आई एम नॉट फेड अप with the routine that is going on in the political scenario of Pakistan because it is a routine. ओके, सेंटेंस कोई बना सकते हैं आप अपनी तरफ से। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग। ओके, फील ब्लू ये भी एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है डिप्रेस्ड। फीट ऑफ क्ले, फीट ऑफ क्ले ये इडियम है। हिडन फॉल्ट्स मीन्स के कोई कमज़ोर बुनियाद के लिए हम यूज़ कर सकते हैं फीट ऑफ क्ले। फीट मीन्स के पाँव, क्ले मीन्स के कीचड़ के पाँव, जो मीन्स के बहुत कमज़ोर हों, वो किसी भी वक्त गिर सकते हैं, उस पर यकीन करना बहुत हानिकारक हो सकता है, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं फीट ऑफ क्ले। यू हैव फेल बैक। फेल बैक का मतलब है टू मूव और टर्न बैक, के वापस हो जाना, फेल बैक। फेल फाउल ऑफ, फेल फाउल ऑफ का मतलब है टू कम अगेंस्ट, टू असॉल्ट। असॉल्ट मीन्स के किसी को नुकसान पहुंचाना, फेल फाउल ऑफ। ओके, फेल थ्रो ये भी फ्रेजल वर्ब है। ये फ्रेजल वर्ब चल रहे थे फेल के साथ, जिसका मतलब नॉट टू बी कंप्लीटेड और हैपन मीन्स के फेल थ्रो मीन्स के फेल हो जाना, नाकाम हो जाना, वो कंप्लीट ना होना। फील्ड डे जिसका मतलब है अ सक्सेसफुल और ग्रेट डे। अ ग्रेट डे और सक्सेसफुल डे के लिए हम यूज़ कर सकते हैं फील्ड डे। फाइट शाई ऑफ ये भी पास पेपर में रिसेंटली पूछा गया है, मेरे ख्याल में 2020 के PMS में। फाइट शाई ऑफ का मतलब है टू अटेम्प्ट टू अवॉइड अ थिंग और पर्सन, के पर्सन या कोई चीज़ डिफ़िकल्ट जो ऑकवर्ड चीज़ हो, उसको अवॉइड करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं फाइट शाई ऑफ। फाइट शाई ऑफ ये रिपीट हो गया है, टू अटेम्प्ट टू अवॉइड करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं यू हैव टू फाइट शाई ऑफ। फाइट टू द बिटर एंड, बिटर मीन्स के कड़वाहट, एंड मीन्स के नतीजा।
तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका मतलब क्या निकल सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, द मीनिंग इज़ कंटिन्यू फाइटिंग टिल द एंड एंड ट्राई विनिंग रिगार्डलेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस के बिना आप कोई फ़ाइट करो और नतीजे तक पहुंच जाओ, रिगार्डलेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस कि उसका नतीजा क्या निकलेगा ये ना सोचते हुए आप बस लगे रहो और फाइट करते रहो टिल द एंड, फाइट टू द फिनिश के फाइट टू द एंड तक आप लगे रहना, जुड़े रहना। फाइटिंग फिट इन गुड हेल्थ, इन गुड कंडीशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं फाइटिंग फिट। फिश इन ट्रबल वाटर्स कई मरतबा पूछा गया है और आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा बुक्स में भी और पास पेपर में भी, जिसका मतलब है टू मेक एडवांटेजेस ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ अदर, कि दूसरों की प्रॉब्लम का आप फ़ायदा उठाओ और आगे निकल जाओ, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं फ़िश इन। अच्छा, फ़िश यहाँ पे नाउन है, ठीक है। इन ट्रबल वाटर्स कि भाई जो फ़िश है वो ट्रबल वाटर में है, यहाँ पे फ़िश नाउन के तौर पे है। अच्छा, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आगे भी एक सिमिलर मिलता जुलता इडियम है, वो देखते हैं। फ़िश आउट ऑफ वाटर, कि फ़िश आउट ऑफ वाटर यहाँ पे ये वर्ब है कि आप आउट ऑफ वाटर, आउट ऑफ वंस यूजुअल एंड अनकंफर्टेबल प्लेस। फ़िश आउट ऑफ वाटर इसका मतलब है आउट ऑफ वंस यूजुअल एंड अनकंफर्टेबल प्लेस। डिफरेंट, वेरी सॉरी, आई थिंक फ़िश ये यहाँ पे वर्ब है और ये वाला जो है वो नाउन है, फ़िश आउट ऑफ वाटर, कि फ़िश इन ट्रबल वाटर, के ट्रबल वाटर में फ़िश करना, और यहाँ पे ये फ़िश आउट ऑफ वाटर। ओके, फ्लैश एंड ब्लड का मतलब है अ ह्यूमन बीइंग विथ हिज नेचुरल लिमिटेशन, मीन्स कि फ्लैश एंड ब्लड का मतलब है कि किन एंड किथ, अपने पूर्वज के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, अपने रिलेटिव्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। अ ह्यूमन बीइंग विथ हिज नेचुरल लिमिटेशन, जो रिश्तेदारों तक ही महदूद हों। फ्लॉग अ डेड हॉर्स, ये भी इडियम पास पेपर में पूछा गया है, जिसका मतलब है टू ट्राई टू डू डेट इज़ इम्पॉसिबल, कोई ला हासिल चीज़ हासिल करना। फ्लॉग अ डेड हॉर्स। और इसका दूसरा मिलता जुलता इडियम है बार्क द रॉन्ग ट्री। फ्लाई इन द फेस ऑफ, फ्लाई इन द फेस ऑफ का मतलब है टू डिफाई, डिफाई का मतलब है चैलेंज करना। फ्लाई इन द फेस ऑफ, फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, ये भी पास पेपर में पूछा गया है वेरी रिसेंटली इन CSS, डू रिफर द पास पेपर ऑफ CSS, जिसका मतलब है अ लाइट अनप्लेजेंट थिंग डेट ऑब्स्ट्रक्ट द इंजॉयमेंट ऑफ समथिंग। अ लाइट अनप्लेजेंट थिंग वो अनप्लेजेंट थिंग जो आपकी इंजॉयमेंट में रुकावट बने, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं या यूज़ करते हैं फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। फूल्स एराउंड, ये भी पास पेपर में आया है CSS के। यूजलेस अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग का मतलब है कोई आप हिकमत अमली करना। यूज़लेस, जिसका कोई फ़ायदा ना हो या जिसका कोई नतीजा इसके बेसूद हो, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं फूल्स अराउंड। तो डियर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। आज तक हम यहीं तक रुकते हैं, 300 तक हम कर चुके हैं इडियम्स, अब बाकी भी 300 रहते हैं, क्योंकि हमने ये सीरीज़ चलानी है 600 इडियम्स वो पास पेपर में जो लिए गए हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो से सीखा होगा, बिकॉज आई एम लाइक यू ए द लर्नर, and learning from the learner is a good thing. Mistakes are parts and parcel of the life. So have a good day. Allah Hafiz.